हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएसएससी पटना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हाल ही में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले जो ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने इस फॉर्म को जारी किया है। और यह जो फॉर्म है वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर और सुपरिटेंडेंट, इन 3 पोस्ट के लिए इस फॉर्म को जारी किया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो कुल पोस्ट की संख्या वो 93 है। और इसको कौन कौन से देश के लोग भर सकते हैं? जो लोग इंडिया के हैं, नेपाल के हैं या फिर भूटान के हैं, वह लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड के जरिए ही भरा जा सकता है। और यह फॉर्म 12 मार्च 2022 से आप भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख जो है 12 अप्रैल 2022 है। और 12 अप्रैल 2022 है लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं कि इसमें जनरल ओबीसी के लिए क्या सीटें हैं। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 43 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 24 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 8 सीटें निर्धारित की गई हैं। एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें ऑफिस सूट्स और डाटाबेस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑलरेडी मैं मेंशन यहाँ पे कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ इसमें देखी गई है कि जो लोग नेपाल, भूटान या फिर इंडिया के हैं वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो तिब्बत के जो रेफ्यूजी हैं वो इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए कि जो उनको परमानेंट इंडिया में ही सेटल होना है, वह लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को 21 से लेकर 27 वर्ष की उम्र तक कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस फॉर्म को आप 12 मार्च 2022 से भर सकते हैं और आखिरी तारीख जो है वो 12 अप्रैल 2022 है। और 12 अप्रैल 2022 जो है वो लास्ट डेट है पेमेंट फी का। ठीक है, तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रखी गई है एप्लीकेशन फी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया और पीएच कैंडिडेट के लिए 250 रुपया फीस निर्धारित की गई है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं। तो जो आपका फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो आप सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक इंक से करेंगे। ठीक है, अगर आप सिग्नेचर के अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देते हैं व्हाइट पेपर पे तो वो ब्लैक या ब्लू इंक से आप करना है। और जो आप सिग्नेचर करेंगे वो स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करेंगे, कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके एग्जाम पैटर्न पर आज हम लोग बात करते हैं। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 फेज में कंडक्ट किया जाएगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने जा रहा है, जिसमें जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 35 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट निर्धारित की गई है। रीजनिंग में भी आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 20 मिनट टाइम निर्धारित किया गया है। और आप जान ही रहे 35 क्वेश्चन है और 35 मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित की गई है। इंग्लिश से भी सवाल रहेंगे, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय होगा। मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का और 1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। ये फेज 1 का जो एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। ठीक है, फेज 2 में जो मेंस एग्जाम होगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, फेज 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेज 2 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको रीजनिंग पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, 35 मिनट समय दिया जाएगा। सेकेंड में जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, अवेयरनेस, इसके रिगार्डिंग आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 40 मार्क्स का होंगे। इसके लिए 20 मिनट समय निर्धारित किया गया है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का, 30 मिनट समय निर्धारित किया गया है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का, 35 मिनट समय निर्धारित किया गया है।
मतलब कि टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स के, 2 घंटा का यह एग्जाम होगा। फेज 3 में जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसका 30 मिनट ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होंगे। पहला जो है 10 मार्क्स का होगा, उसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स का होगा। दूसरा में आपको टाइपिंग मैटर ऑन एम एस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, एम एस वर्ड पे आपको टाइपिंग करना होगा, उसमें 20 मार्क्स का ये होने जा रहा है। और टेबल प्रिपेयर करना होगा आपको एम एस एक्सेल में, उसके लिए जो है 20 मार्क्स, या भी 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, वहीं इसमें जो ए में जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और बी में जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंतर्गत ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। और बी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो इंग्लिश का होगा, और इसमें आपको कुछ नहीं, लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये था। और अगर आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने सारा चीज़ इसमें कवर कर दिया है, लेकिन आप एक बार नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वैकेंसी के बारे में बता दिया है। और यहाँ पे जो है जो लोग पीडब्ल्यूडी से पर्सन विथ डिसेबिलिटी से संबंधित हैं, तो उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं। और इसका मैंने एक बार और बात करना चाहिए था पे स्केल का। तो इसमें 7वां वेतन के आधार पर इसकी जो पे है वो आपको दी जाएगी, जिसमें 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का है। ठीक है, और बाकी मैंने इसके रिगार्डिंग बता ही दिया है। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अगर आप इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप तिब्बत के रिफ्यूजी हैं जो परमानेंट सेटल होने के लिए इंडिया में आए हैं, तो भी भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, ये सब फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, और हाउ टू अप्लाई कैसे कीजिएगा देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐसे मेंशन मैंने आपको कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया है, इस पे जाना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही पे कीजिएगा तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसी पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने ईमेल को खोलना है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप दोबारा यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन होंगे और अपना सारा फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है आपको। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में